अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल चाल है बेटा। एक्सरसाइज बेटा हमारी 2.1 क्लास 10th का न्यू मैथ की बुक है। उसका क्वेश्चन नंबर 3, जैसे हम के पहले क्वेश्चन हम कर चुके हैं, आज हम उसका क्वेश्चन नंबर 3 करने जा रहे हैं। बेटा सवाल लिखा हुआ है, सॉल्व द फॉलोइंग क्वाड्रेटिक इक्वेशन। कहता है क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व करें बाय कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। हमने कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से करना है। अच्छा बेटा, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड करने से पहले आपको बताता हूं, कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड जब भी सॉल्व करेंगे आपने 3 पॉइंट अपने माइंड में याद रखने हैं। आपने जब वो 3 पॉइंट फॉलो करने हैं, आपका ये कंसेप्ट क्लियर हो जाएगा और क्वेश्चन इंशाल्लाह स्टेप टू स्टेप सारा सॉल्व हो जाएगा। इसे साथ साथ देखते जाइएगा। पहला पॉइंट बेटा आपने जो अपने माइंड में रखना है वो, मैं ये बेटा कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, जस्ट एक बच्चे को मेमोराइज करने के लिए एक स्टेप बता रहा हूं। पहला रूल आपने जो माइंड में याद रखना है बेटा, वो क्या है, वो ये है कि आपने एक्स स्क्वायर जो है वो बेटा सिंगल होना चाहिए। एक्स स्क्वायर शुड बी सिंगल। अब बेटा इसका मतलब क्या हुआ, एक्स स्क्वायर जो है वो सिंगल होना चाहिए, यानी इसके साथ अगर कोई भी वैल्यू लिखी हुई है, कोफिशिएंट लिखा हुआ है, उसको खत्म कर दे। खत्म करने के लिए क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। अब देखिए बेटा पहला पॉइंट, क्या एक्स स्क्वायर के साथ कुछ लिखा हुआ है? यस सर लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है? 2 लिखा हुआ है। इसको खत्म करने के लिए क्या करेंगे, हम इसे बेटा डिवाइड कर देंगे। तो मैं यहाँ पे सॉल्यूशन स्टार्ट करने जा रहा हूं, तो बेटा ध्यान से इसे देखते जाइएगा। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है और जब आप इसको स्टेप टू स्टेप देखेंगे तो इंशाल्लाह ये इजीली सॉल्व हो जाएगा। तो बेटा मैंने कहा एक्स स्क्वायर शुड बी सिंगल, उसके साथ जो भी कोएफिशिएंट है 3, 4, 5, 2 जो भी होगा उसको आप डिवाइड कर देंगे। तो मैं लिखूंगा डिवाइडिंग बाय 2 ऑन बोथ साइड। बेटा हम इसे बोथ साइड से किससे डिवाइड कर देंगे, 2 से डिवाइड कर देंगे। इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड, इधर भी 2 से डिवाइड। हो गया बेटा। अब कैंसिल करें, ये 2 इससे कैंसिल, ये नहीं कैंसिल हो रहा, ये इससे कैंसिल। तो बेटा ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर, इसके साथ 1 आ जाएगा, 5/2x हो जाएगा बेटा, और ये इसकी जगह पे आ जाएगा 1। 0 के नीचे कुछ भी डिवाइड हो, आंसर विल बी 0। पहला पॉइंट आपने इंशाल्लाह समझ लिया होगा। पॉइंट नंबर 2 बेटा, हमने उसमें क्या करना है, कांस्टेंट वैल्यू जो है वो इक्वल के दूसरी तरफ मूव कर दें। कांस्टेंट वैल्यू जो है वो क्या कर लें बेटा, कांस्टेंट वैल्यू को मूव कर लें। ठीक है, किधर, अदर साइड ऑफ इक्वल, अदर साइड। ठीक है बेटा, अदर साइड ऑफ इक्वल, इक्वल के दूसरी तरफ। अगर वो उधर नहीं है, जैसे बेटा देखे ये कांस्टेंट है, इसके साथ ना एक्स है ना एक्स स्क्वायर कुछ भी नहीं, तो ये बेटा इक्वल के इस तरफ मूव करेगा। अगर पहले से इधर है तो पॉइंट नंबर 2 खत्म हो जाएगा। और जैसे कि अगर पहले ही एक्स स्क्वायर लिखा हुआ है, उसके साथ कोई कोएफिशिएंट नहीं है, तो पॉइंट नंबर 1 भी आपने नहीं करना। ये बस याद रखने के लिए बेटा। तो बेटा एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x, ये +1 है, इक्वल के इस तरफ आगे क्या हो गया, -1 ले बेटा। और उसके बाद तीसरा लास्ट और इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है बेटा, वो ये है कि कोफिशिएंट जो है, किसका, कोफिशिएंट ऑफ x जो है उसे क्या करें, मल्टीप्लाई करें बेटा। मल्टीप्लाई बाय किससे करें, 1/2 से। अब x का कोफिशिएंट क्या है, 5/2 है बेटा, इसको मल्टीप्लाई किससे करना है, 5/2 से। अब देखिए मैं इसे मल्टीप्लाई करने जा रहा हूं 5/2 से, तो 5/2 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो कटिंग तो नहीं हो रही, 5 1 जार 5, 2 2 जार 4। अब यहां पे बेटा मैं क्या लिखूंगा, यहां पे लिखूंगा देन स्क्वायर ऑफ आंसर, स्क्वायर ऑफ आंसर, स्क्वायर ऑफ आंसर। ये जो आंसर है इसका स्क्वायर क्या करना है, एडिंग ऑन बोथ साइड। ले बेटा इसको आपने ऐड कर देना बोथ साइड पे। ले वही काम किया मैंने, क्या आया बेटा 5/4, तो हमने लिखा 5/4 स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड। ले बेटा इससे आपने ये 3 पॉइंट अपने माइंड में याद रखने, आपका कंप्लीटिंग स्क्वायर बिल्कुल इजी है। तो अब देखिए मैं दोनों तरफ ये ऐड करने लगा बेटा, ये है एक्स स्क्वायर प्लस 5/2x प्लस ये बेटा देखिएगा मैं ऐड करने जा रहा हूं, किसको ऐड करने जा रहा हूं, 5/4 का स्क्वायर इधर भी, और बेटा 5/4 का स्क्वायर इधर भी मैंने ऐड कर दिया है। तो ये देखिए बेटा, उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। तो ये तीनों पॉइंट बेटा लेंगे, 3 पॉइंट आपकी अगर आपको समझ आ गए तो आपने इसको साथ साथ सॉल्व कर लेना है। अब देखिए मैंने बेटा इसका होल स्क्वायर बनाना है, ये मैंने क्यों ऐड किया, ताकि ये होल स्क्वायर बने। बेटा देखिए ये किसका स्क्वायर है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर, ऑलरेडी ये मौजूद है, तो -1 प्लस, अब इसका आपने 5/4 का स्क्वायर बेटा ऐसे ही लिख देना है। अब देखिए बेटा मैं क्या करने लगा हूं, a की जगह पे लिखूंगा x और b की जगह पे लिखूंगा 5/4। अब गौर करें 2 2 जार 4, तो 5/2x बन गया बेटा दोबारा। इसका मतलब है ये मेरे पास फार्मूला बन गया। फार्मूला बेटा कौन सा बना, जल्दी से देखिएगा, a प्लस b होल स्क्वायर का फार्मूला क्या होता है, a का स्क्वायर प्लस 2ab
प्लस बी का स्क्वायर। तो बेटा क्या यही फार्मूला ये बांध रहा है, तो ये हमारा फार्मूला क्लोज हो जाएगा a प्लस बी के होल स्क्वायर में। देखिएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू -1 प्लस इसका स्क्वायर ओपन करेंगे बेटा 25, इसका करेंगे तो 16। यहां तक किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो बेटा तो जरूर साथ साथ क्वेश्चन कर सकते हैं आप लोग कमेंट में, इंशाल्लाह हम आपको उसका आंसर भी जरूर देंगे। अब बेटा देखिए मैंने इसका स्क्वायर ले लिया, अब मैं इसको सिंप्लीफाई करने लगा हूं। अब बेटा जब सिंप्लीफाई करूंगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू -1। अब एलसीएम लेंगे बेटा, इसके नीचे डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो 1 है, तो हम भी यहाँ पे क्या लगा देंगे तो 1 है। जब हम इसका एलसीएम लेंगे तो एलसीएम हो जाएगा 16। बेटा 16 1 के साथ मल्टीप्लाई होकर -16, 1 25 से मल्टीप्लाई होकर 25 ही हो जाएगा। तो अब बेटा क्या हो जाएगा x प्लस 5/4 का स्क्वायर इज इक्वल टू 9/16। अब बेटा मैंने क्या करना है, x को सॉल्व करना है तो ये स्क्वायर ऊपर से खत्म करना पड़ेगा। तो कैसे खत्म करूंगा, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बेटा मैं बोथ साइड पे क्या लेने लगा हूं, स्क्वायर रूट लेने लगा हूं। तो बेटा इसके ऊपर भी मैंने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, ठीक है, इज इक्वल टू प्लस माइनस। जब भी बेटा आपने स्क्वायर रूट लेना है तो आपने प्लस माइनस जरूर लगाना है। अब देखिएगा ये बेटा इसे कैंसिल, x प्लस 5/4 इज इक्वल टू प्लस माइनस 9 का अंडर रूट बनता है, यस सर 3, 16 का अंडर रूट बनता है, यस सर 4। अब बेटा x को फाइंड करना है, ये प्लस उधर जाके ये क्या हो जाएगा -5/4 प्लस -3/4। अब बेटा देखें इसका मतलब है कि ये जो दरमियान में वैल्यू है ये एक बार प्लस में लिखी जाएगी और एक बार माइनस में। तो x इज इक्वल टू -5/4। बेटा इसे हम एक बार प्लस में लिखेंगे और बेटा इसी तरीके से x इज इक्वल टू -5/4 -3/4। इसको बेटा इसका साइन ही चेंज करेंगे, ये एज इट इज रहेगा नेक्स्ट वैल्यू का। अब बेटा हमने क्या करना है, जब हमने इसको इस तरीके से लिख लिया तो अब बेटा हम क्या करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे। सॉल्व करने के लिए क्या करना पड़ेगा, ये एलसीएम लेंगे, x इज इक्वल टू इसका एलसीएम लेंगे तो बेटा 4, क्यों 4, डिनोमिनेटर बेटा सेम है, -5 प्लस 3। अब बेटा देखिएगा नेक्स्ट हम इसको यहाँ पे ले चलते हैं। अब हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पर जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा x इज इक्वल टू -5 प्लस 3 -2 डिवाइड बाय 4, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4। तो x का आंसर बेटा ये का आ गया -1/2। अब इधर आ जाए x इज इक्वल टू यहाँ भी एलसीएम लेंगे 4 ही आएगा क्योंकि बेटा डिनोमिनेटर दोनों का सेम है, -5 -3। तो इधर क्या आ जाएगा बेटा आपके पास x इज इक्वल टू -8/4। मैंने आपको बताया था बेटा जब दोनों वैल्यू के साथ साइन एक जैसे उनको प्लस करके साइन वही लगा ले, 4 2 जा 8। तो बेटा इधर x का आंसर क्या आ गया -2। तो ले बेटा ये जो हमारे पास 2x के आंसर आ गए हैं हम इसका सॉल्यूशन सेट लिख लेंगे। एक आया -1/2 बेटा और एक आया -2। तो बेटा इस कंप्लीटिंग स्क्वायर का ये हमारा क्या हो गया आंसर। बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको कहा, ये 3 पॉइंट अगर आप याद रख लेंगे साइड पे नोट कर लें ताकि हमको प्रॉब्लम ना बनेगी। अब मैंने आपको एक बार बता दिया, आप इसे लिख लें एक मरतबा ताकि नेक्स्ट में जितने भी कंप्लीटिंग स्क्वायर के क्वेश्चन करूंगा ये नोट्स में सिर्फ ये पॉइंट्स बोलूंगा, आपने लिखे होंगे तो आपके लिए बेटा इजी हो जाएंगे। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 2 कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्व करने जा रहे थे। अब बेटा देखिएगा इसके अंदर हमारे पास लिखा है x स्क्वायर प्लस x इज इक्वल टू 42। रूल नंबर 1 मैंने क्या बताया था, x स्क्वायर शुड बी सिंगल। क्या x स्क्वायर के साथ कोई कोफिशिएंट है, नहीं है। 1 तो डेफिनेटली बात है बेटा, 2 नहीं है। तो इसका मतलब है कि हमारे पास पहला पॉइंट अप्लाई नहीं होगा, कुछ भी डिवाइड नहीं होगा। ओके सर, दूसरा पॉइंट क्या होगा, दूसरा पॉइंट बेटा जल्दी से सोचे, मैंने क्या बताया था, आपने लिखा भी होगा बेटा। दूसरा पॉइंट मैंने ये बताया था कि कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ मूव करें। ये तो कांस्टेंट ऑलरेडी इक्वल के दूसरी तरफ है, पॉइंट नंबर 2 भी खत्म हो गया। अब तीसरा पॉइंट क्या रह गया कि जो x के साथ कोफिशिएंट है बेटा उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें। x के साथ कोफिशिएंट क्या लिखा हुआ है, x के साथ कोफिशिएंट बेटा हमारे पास यहाँ पर है 1। तो मैंने लिख लिया भाई x के साथ जो कोफिशिएंट है वो है 1। तो 1 को मल्टीप्लाई करें 1/2 से, 1 1 जार 1, 2 1 जार 2। तो बेटा 1/2 आ गया। इसका स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड, तो यही हम यहाँ पे लिखेंगे। क्या लिखेंगे, 1/2 स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड। ले बेटा ये तो बड़ा आसान हो गया काम। ये हो गया हमारे पास x का स्क्वायर, x इसमें बेटा 1/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड हो जाएगा। तो बेटा 1/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड हो जाएगा। ये तो काम हमारा आसान हो गया। अब इसको बेटा हमने स्क्वायर बनाना है, कैसे बनाएंगे, ये a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो बेटा a की वैल्यू x, b की वैल्यू 1/2। देखिए 2 2 से कैंसिल, पीछे क्या बच गया, अकेला x, तो ऊपर x बन रहा है
इसका मतलब है ठीक है 42 प्लस इसका लेंगे 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर बेटा क्या हो जाएगा 4। अब हमने नेक्स्ट क्या करना है, फिर आपने देखना है बेटा ये फार्मूला किसका बन रहा है हमारे पास सर a प्लस बी होल स्क्वायर का फार्मूला ओपन करें, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो हम इस फार्मूले को ये अभी ओपन कंडीशन में हम इसे क्या कर देंगे क्लोज। तो बेटा ये हो जाएगा a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, यहाँ इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है 1 है, तो बेटा हम यहाँ पे लिख लेंगे एलसीएम अभी ले लेते हैं। तो अब बेटा ये क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है 1 है तो 1 डायरेक्ट 4 इससे मल्टीप्लाई 4 2 और बेटा यहाँ 4 इधर 1 ही है तो 1 ही रह जाएगा। अब बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू, अब बेटा देखिएगा मैंने क्या किया 42 को मल्टीप्लाई करना है इससे, 4 2s are 8 और बेटा 8 2s are कितना होता है 16 प्लस 1। क्या करेंगे नेक्स्ट, अब हम इनको सिंप्लीफाई करने की तरफ जाएंगे। तो अब बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा x प्लस 1/2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 169/4। ले बेटा यहां तक तो उम्मीद है आपने समझ लिया होगा और ये बड़ा सिंपल आसान स्टेप चल रहे थे। अब क्या करना है याद करें, हमने बेटा क्या किया था x को फाइंड करना है तो टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, तो हम यहां पे लिखेंगे टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बेटा बोथ साइड हमने स्क्वायर रूट ले लेना है। मैंने आपको एक बात बताई थी जब ही स्क्वायर रूट लेंगे आपने क्या करना है बेटा, ये स्क्वायर रूट के अंदर बेटा इक्वल का साइन नहीं आना चाहिए, प्लस माइनस लगाएंगे। मैंने आपको स्टार्ट में ही बता दिया था कि क्या लगाएंगे बेटा प्लस माइनस लगाएंगे। तो ये देखिए ये इसे कैंसर x प्लस 1/2 इज इक्वल टू प्लस माइनस 169 का अंडर रूट लेंगे तो बेटा 13, 4 का अंडर रूट लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा 2। अब बेटा हम यहाँ पे क्या करेंगे, ये प्लस है इक्वल के उस तरफ जाएगा तो क्या हो जाएगा -1/2 प्लस 13 डिवाइड बाय 2। फिर क्या करेंगे इसके वैल्यू को एक बार प्लस में लिखेंगे 13/2 को और इसको एक बार माइनस में लिखेंगे। तो लेसर लिख लेते हैं x इज इक्वल टू -1/2 प्लस 13 डिवाइड बाय 2, x इज इक्वल टू -1/2 माइनस 13/2। बेटा इस वैल्यू के साइन चेंज नहीं करने क्योंकि इसके साथ एक ही साइन है -1/2, तो इसको हम बच्चे अक्सर इसको भी साइन छेड़ देते हैं तो ऐसा नहीं करना। अब बेटा डिनोमिनेटर में देखिए दोनों वैल्यू 2 2 है तो -1 प्लस 13 ऊपर ऐसे आ जाएगा, यहाँ पे देखिए डिनोमिनेटर में क्या है 2 है, -1 माइनस 13 वैसे ही आ जाएगा। अब हम इसको सिंप्लीफाई करने जाएंगे तो बेटा कैसे करेंगे इसको सिंप्लीफाई, तो देखिएगा क्या हो जाएगा बेटा -1 प्लस 13, तो बेटा आंसर क्या आ जाएगा बड़ी वैल्यू के साथ प्लस छोटी के साथ माइनस, तो 12 डिवाइड बाय 2। तो इधर बेटा क्या आ जाएगा x जो है -14 हो जाएगा क्योंकि दोनों सेम वैल्यू सेम साइन है तो बेटा हमेशा सेम साइन क्या हो जाते हैं प्लस साइन वही लगाते हैं जो लगा होगा, तो माइनस डिवाइड बाय 2। तो इधर क्या आ जाएगा बेटा 2 6 are 12, तो हमारे पास इधर x का आंसर 6 आया, इधर क्या आया बेटा 2 7 are 14 -7। सोल्यूशन सेट बेटा हमारे पास क्या बना, सोल्यूशन सेट हमारे पास बन गया इसका एक आया 6 बेटा और एक आया -7। ले बेटा ये सवाल तो बड़ा ही आसान था, उम्मीद है बेटा आपने इसको समझा होगा और वो 3 पॉइंट जो मैंने बताए थे वो आपने उसके ऊपर भी अप्लाई साथ साथ जरूर किए होंगे। जी बेटा न्यूमेरिक क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 3 सॉल्यूशन देखिएगा क्या है हमारे पास 12x² प्लस 7x इज इक्वल टू 12। तो बेटा सबसे पहले हमने क्या करना है, हमने बिल्कुल एज इट इज वही स्टेप जो हमने 3 पॉइंट पढ़े थे हमने वो इस पे अप्लाई करना है। पहला पॉइंट x² शुड बी सिंगल, इसके साथ कोई भी वैल्यू नहीं होनी चाहिए, जबकि इसके साथ क्या लिखा हुआ है 12, 12 को खत्म करने के लिए क्या करेंगे सबके नीचे डिवाइड कर देंगे। वेरी गुड बेटा, तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे बेटा जल्दी से बताइएगा, डिवाइडिंग बाय 12 ऑन बोथ साइड। ले बेटा यहाँ तक तो हमें बात क्लियर हो गया, सबको पहला रूल याद भी हो गया होगा। ले बेटा जिसको नहीं याद हुआ मैं बार बार इसमें पढ़ रहा हूँ, आपने उसको इसी तरीके से याद रखना है, ठीक है बेटा। अब देखिए ये 12 इस 12 से कैंसिल, ये इसमें कैंसिल नहीं होता, ये इससे कैंसिल, तो ये हो गया बेटा x², ये हो गया 7/12x और यहाँ पे क्या आ गया 1। पॉइंट नंबर 2, x जो कांस्टेंट है वो सिंगल साइड पे इक्वल के दूसरी तरफ होना चाहिए, ये ऑलरेडी इक्वल के दूसरी तरफ है, पॉइंट 2 भी खत्म। पॉइंट 3 क्या है, जो कोफिशिएंट ऑफ x है उसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें। कोफिशिएंट ऑफ x क्या है 7 डिवाइड बाय 12, इसको मल्टीप्लाई करें बेटा 1/2 से, कटिंग तो नहीं होती, 7 1s are 7, 12 2s are 24, 7/24 आया, इसका स्क्वायर हमने दोनों तरफ ऐड कर देना है। ले बेटा यहाँ पे बात को क्लियर होगी। तीसरा पॉइंट हम अप्लाई करने लगे, वो क्या है 7/4 का स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड। ले बेटा ये हम बोथ साइड ऐड करने जा रहे हैं, तो अब देखिएगा हम क्या करेंगे x²
प्लस 7/12x, और इसमें बेटा हम लोगों ने ऐड क्या कर देना है, 7/24 का स्क्वायर, और बेटा इधर भी हमने क्या ऐड कर देना है, 7/24 का स्क्वायर। किसके साथ है यहाँ पे, क्योंकि 1 लिखा हुआ है तो 1 के साथ हमने ऐड कर दिया। अब बेटा जब हमने ऐड करना है तो दूसरी तरफ हमने होल स्क्वायर बनाना है ताकि हमारे पास वो सिंप्लीफाई हो जाए। तो बेटा देखिएगा ये क्या हो जाएगा, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ले बेटा a की वैल्यू आपके पास x, b की वैल्यू आपके पास 7/24। बेटा देखिए 24 डिवाइड में 2 मल्टीप्लाई में ये कट हो गए, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 7/12x आ गया। तो ये फार्मूला हमारा इस तरीके से बन रहा है। तो बेटा 1 प्लस 7 का स्क्वायर लें तो क्या आता है 49, और 24 का बेटा स्क्वायर लेंगे तो हमारे पास क्या वैल्यू आएगी 576 आ जाएगी। फिर भी हम लेके देखते हैं 24 मल्टीप्लाई बाय 24, 576। तो बेटा हमारे पास आ गया 576। अब देखिए हमने क्या करना है बेटा, इसका होल स्क्वायर ओपन है, हमने क्लोज करना है। तो कैसे करेंगे बेटा, एज इट इज वही a प्लस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है, a का स्क्वायर प्लस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो बेटा वो हम यहाँ पे क्या कर देंगे, अप्लाई कर देंगे। तो बेटा ये क्या हो जाएगा हमारे पास, ये हो जाएगा x प्लस यानी a प्लस b का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस 49 डिवाइड बाय 576। तो बेटा x प्लस 77/24 का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर एलसीएम ले लेंगे बेटा, इसके डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है 1, तो ये डायरेक्ट इससे मल्टीप्लाई 576 प्लस 49। तो x प्लस 7/24 का होल स्क्वायर किसके बराबर हो जाएगा, 9 6 15 और 11 और 12, 5 6 6 2 5 576। बेटा अब हमने क्या करना है, x फाइंड करना है, स्क्वायर को हमने ऊपर से खत्म करना है। क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बेटा हमने बोथ साइड से क्या कर देना है, स्क्वायर रूट को खत्म कर देना है, सॉरी स्क्वायर को खत्म करना है, उसके लिए हमने स्क्वायर रूट ले लिया। तो मैंने बताया था जब भी हम स्क्वायर रूट लेंगे साथ क्या लगाएंगे, प्लस माइनस, वेरी गुड। तो अब बेटा क्या होगा, ये तो इससे कैंसिल, x प्लस 7/24 इज इक्वल टू प्लस माइनस 625, किसका अंडर रूट बेटा बनता है 25 का, और ये किसका बनता है 24 का, ऑलरेडी हमने लिखा हुआ भी है क्योंकि ये 24 का स्क्वायर था। अब बेटा क्या करेंगे, x फाइंड करेंगे, ये प्लस है इक्वल के इस तरफ आगे माइनस, ये प्लस माइनस 25 डिवाइड बाय 24। अब हम इसे सिंप्लीफाई करने जाएंगे बेटा, तो कैसे हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे, सिंपली है, सिंपल मेथड है बेटा, देखते जाइएगा साथ। हम इसे एक बार प्लस में लिखेंगे एक बार माइनस में लिखेंगे, x इज इक्वल टू माइनस 7/24। बेटा हम इसे एक बार प्लस में और इसको हम एक मरतबा किस में लिखेंगे, माइनस में। तो ले बेटा हमने इसको एक बार प्लस में लिख लिया और एक मरतबा हमने इसको माइनस में। अब हमने क्या करना है बेटा, यहाँ पे एलसीएम लेना है, एलसीएम आ जाएगा 24 माइनस 7 प्लस 25, तो x इज इक्वल टू, अब बेटा हम इसे क्या करेंगे, जब हम इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो माइनस 7 प्लस 25, आंसर इज 18 डिवाइड बाय 24। तो बेटा इसकी कटिंग करें, क्या ये कटिंग होती है, जी सर, 6 3 6 4, तो आंसर बेटा इसका आ गया 3/4। अब इधर आ जाए बेटा x, इधर भी एलसीएम लेंगे, 24 माइनस 7 माइनस 25, तो बेटा क्या होगा, माइनस 7 माइनस 25, आंसर इज माइनस 32 डिवाइड बाय 24। अब बेटा देखिए ये किस पे डिवाइड हो रहे हैं, तो 8 4 और 8 3 ऐसे ही है, तो हमारे पास ये हो गया -4/3। तो अब बेटा हमारे पास इसका जो आंसर है, क्या हमारे पास यही आंसर है, तो जी बेटा हमारे पास इसका सॉल्यूशन सेट जो है वो यही बनेगा, एक बनेगा 3/4 और एक बनेगा बेटा -4/3। इसका बेटा ये आंसर जो है वो हमारे पास आ गया। तो ये बेटा देखिए क्वेश्चन देखने में मुश्किल लग रहा होगा आपको, लेकिन हमने उसे स्टेप टू स्टेप किया, इंशाल्लाह आपको ये बहुत इजी मेथड से सॉल्व कर लिया होगा। जी बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 4 देखिएगा बेटा, यहाँ पर थोड़ा सा क्वेश्चन चेंज है कि इसमें डिनोमिनेटर में भी ऑलरेडी हमारे पास x की वैल्यू मौजूद है, तो हम इसे सॉल्व करने के लिए सबसे पहले क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे ताकि हमारे पास क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनेगी। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या है, ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 0, इस फॉर्म के अंदर होनी चाहिए, स्क्वायर की फॉर्म में, यहाँ नहीं है। तो हम क्या करेंगे बेटा, सबसे पहले तो हम इसे एज इट इज नीचे लिखेंगे, उसके बाद हम इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। तो यहाँ बेटा हम क्या करने जा रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। बेटा क्रॉस मल्टीप्लीकेशन जब करेंगे तो ये वैल्यू इसके साथ यानी x प्लस 3 और x माइनस 3 हो जाएगा, और बेटा ये वैल्यू इसके साथ यानी 2x माइनस 1 के साथ क्या हो जाएगा, 2x माइनस 7। अब
बेटा देखिए ये एक बार प्लस में लिखी है, एक बार माइनस में लिखी हुई है, तो हम इसे लिख सकते हैं। जब हमारे पास इस तरह की सिचुएशन आ जाए तो हम क्या करेंगे बेटा, यानी कि एक बार a प्लस बी हो और एक मरतबा a माइनस बी हो, तो हम इसे लिखेंगे a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर। तो हम यहाँ पे यही हमारा फार्मूला अप्लाई करेंगे, a का स्क्वायर माइनस b का स्क्वायर इज इक्वल टू, इधर बेटा क्या होगा, 2x जो है वो 2x माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा और -1 जो है वो 2x माइनस 7 से मल्टीप्लाई होगा। ये हो जाएगा बेटा x का स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर माइनस 14x माइनस 2x माइनस माइनस प्लस 7। अब बेटा देखिएगा x स्क्वायर माइनस 9 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, ये माइनस 14 है और ये -2 है बेटा, और इसके साथ भी x इसके साथ भी x, तो सेम टर्म हो गई, तो मैं माइनस 16x प्लस 7। अब बेटा देखिएगा 4x स्क्वायर बड़ा है, x स्क्वायर छोटा है, ये इक्वल किस तरफ आ जाएगा, तो हमने लिखा 4x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 7, ये प्लस x स्क्वायर है, इधर आगे माइनस, ये माइनस 9 इक्वल किस तरफ आगे प्लस 9 इज इक्वल टू 0। अब बेटा देखिए 4x स्क्वायर माइनस 1x स्क्वायर, ये मिलके क्या हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस 3x स्क्वायर, बड़ी वैल्यू के साथ प्लस, तो यहाँ प्लस माइनस 16x और दूसरा हमारे पास कोई x की वैल्यू है, नो सर, यही आ जाएगी प्लस 7, और बेटा ये प्लस हमारे पास 8 है, तो क्या हो जाएगा हमारे पास प्लस 16 इज इक्वल टू 0। ठीक है, अब यहां तक उम्मीद है बेटा ये अब हमारी जाके बन गई क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब हमने इसमें 3 पॉइंट अप्लाई करने हैं जो अभी हम देखने लगे हैं। ठीक है बेटा, तो अब देखिएगा पहला पॉइंट, एक्स स्क्वायर शुड बी सिंगल, तो यहाँ पे एक्स स्क्वायर सिंगल नहीं है, तो बेटा क्या करेंगे, 3 डिवाइड ऑन बोथ साइड, 3 डिवाइड ऑन बोथ साइड। ठीक है बेटा, 3 को बोथ साइड पे हम लोगों ने डिवाइड कर देना है, तो ले सर करें फिर 3 को डिवाइड बोथ साइड पे, तो क्या हो जाएगा 3x स्क्वायर माइनस 16x प्लस 16 इज इक्वल टू 0। 3 इधर भी डिवाइड, 3 इधर भी डिवाइड, 3 इधर भी डिवाइड, 3 इधर भी डिवाइड, इसकी तो बेटा कटिंग हो गई, ये हो गया x स्क्वायर, यहाँ कोई कटिंग नहीं होती, ये ऐसे ही रह जाएगा, यहाँ पे भी कोई कटिंग नहीं होती, ये भी ऐसे रह जाएगा, और ये बेटा हमारे पास क्या हो जाएगा 0, क्योंकि बेटा हमें पता है कि जब हमारे पास 0 के नीचे कोई भी वैल्यू डिवाइड हो तो आंसर 0 हो जाता है। अब हमने दूसरा पॉइंट अप्लाई करना है, वो क्या था जी बेटा, कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ मूव कर देंगे, तो ले बेटा हम कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ मूव करने जा रहे हैं, तो हमने ये बेटा इधर किया, इधर प्लस है, इधर आगे क्या हो जाएगा माइनस। ले बेटा तीसरा पॉइंट हमने क्या करना था, कोफिशिएंट ऑफ x जो है उसे 1/2 से मल्टीप्लाई करना है, कोफिशिएंट ऑफ x है सर, इसको 1/2 से मल्टीप्लाई करें, 2 8s are 16, कटिंग हो गई, तो यहाँ सॉरी माइनस तो लगाने की जरूरत नहीं है हमें क्योंकि वो तो वैसे है, 16 डिवाइड बाय 16 किसमें कन्वर्ट हो गया बेटा, 8 में हो गया, 8 डिवाइड बाय 3, तो मैंने क्या बताया था, जो वैल्यू आएगी उसका स्क्वायर बोथ साइड पे ऐड हो जाएगा, 8/3 का स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड। ले बेटा ये बोथ साइड ऐड करने जा रहा हूं, अब क्या होगा जब मैं इसको ऐड करूंगा, ये हो जाएगा x का स्क्वायर माइनस 16 डिवाइड बाय 3x। अब जो मैं ऐड करूंगा वैल्यू उसको बेटा मैं इस तरीके से लिखने लगा हूं, 8/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू 8/3 का स्क्वायर, क्योंकि बेटा हमने दोनों तरफ ऐड करना है, तो ले बेटा मैंने लिख लिया। बेटा ये डिफरेंट कलर से इसलिए मार्कर से लिख रहा हूं ताकि आपको समझने में आसानी हो कि यहाँ में हमने कोई नई वैल्यू ऐड की है। अब क्या करेंगे बेटा, इसको होल स्क्वायर बनाने की कोशिश करेंगे, कैसे बनाएंगे होल स्क्वायर, जल्दी से देखिएगा, ये है बेटा a का स्क्वायर माइनस 2ab और ये ऑलरेडी b का स्क्वायर है, तो ले बेटा इधर आ जाएगा माइनस 16 डिवाइड बाई 3 और ये हमारे पास 8 का स्क्वायर 64, 3 का स्क्वायर बेटा क्या होता है 9। अब इधर आ जाए, a की वैल्यू क्या है मेरे पास x, b की वैल्यू क्या है मेरे पास 8 डिवाइड बाई 3। अब बेटा देखिए 8 को 2 से मल्टीप्लाई करें 16, 3 डिवाइड में वैसे ही x वैसे ही माइनस 16/3x आ गया, इसका मतलब है हमारा ये अब फार्मूला कंप्लीट है। हम इसको क्लोज करेंगे बेटा, a माइनस बी का होल स्क्वायर कैसे। अब सवाल ये है सर, पीछे आप a प्लस बी लगाते रहे हो, यहाँ आप माइनस क्यों लगा रहे हो, क्योंकि बेटा ये देखिए 2 के साथ यहाँ पे क्या लगा हुआ है, x के साथ वैल्यू देखिए क्या लिखी हुई है यहाँ पे माइनस, तो बेटा हमारे पास तब यहाँ पे माइनस, क्योंकि ये तो ऑलरेडी प्लस में ही रहेगी, तो ये हो जाएगा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। हम यही फार्मूला यहाँ पे क्लोज करेंगे, तो बेटा देखिएगा कैसे क्लोज करूंगा, a माइनस b, क्योंकि बेटा ये a की वैल्यू है और ये b की है, और इसी तरीके से यहाँ पे माइनस 16 डिवाइड बाई 3 प्लस 64 डिवाइड बाय 9। अब क्या करेंगे बेटा हम लोग, यहाँ पर एक चीज हमें और करनी पड़ गई है, वो ये है कि सर यहाँ डिनोमिनेटर सेम नहीं है। अब ये 9 बड़ा है 3 छोटा है, तो बेटा क्या मैं 3 को 9 बना सकता हूँ, यस सर। कैसे बनाऊंगा बेटा, 3 को किससे मल्टीप्लाई करूँ कि 9 बन जाए, सर 3 को 3 से मल्टीप्लाई करें, एलसीएम क्योंकि मैंने लेना है इसलिए, तो नीचे भी 3 से मल्टीप्लाई, ऊपर भी 3 से मल्टीप्लाई,
प्लस 64/9। अब सवाल ये है बेटा, कहीं टीचर लोग कहते हैं, कई बच्चे ये सोच रहे होते हैं सर आप डायरेक्ट एलसीएम क्यों नहीं ले रहे। बेटा बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, मैं एलसीएम 9 लेता हूं तो यहाँ पे मैंने क्या करना है 3 से मल्टीप्लाई करना है। बच्चे कहते हैं सर 3 से मल्टीप्लाई क्यों कर रहे हैं, इसलिए मैं डिनोमिनेटर को सेम करके इसको सॉल्व करता हूं ताकि बच्चे कंफ्यूज ना हो। अब बेटा देखिएगा नेक्स्ट हमारा काम और आसान हो गया है। अब क्या करेंगे हम इसे यहाँ पर x माइनस 8/3 का स्क्वायर इज इक्वल टू -48 डिवाइड बाय 9 प्लस 64 डिवाइड बाय 9। ठीक है बेटा, 16 को हमने इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास क्या आ गया 48। अब क्योंकि यहाँ माइनस था इसलिए -48 है। अब बेटा देखिए डिनोमिनेटर हमारे सेम हो गए, अब हम इसका एलसीएम ले सकते हैं इजीली। ले बेटा जी सर ले सकते हैं, हमने इसका एलसीएम बेटा क्या कर दिया यहाँ पे ले लिया। अब देखिए -48 प्लस 64 आंसर क्या आएगा, अब हम यहाँ पे देख लेते हैं बेटा। माइनस किया 48 में से 64 तो हमारा क्या आंसर आएगा 48 माइनस 48 प्लस 64 आंसर इज 16। अब बेटा हमारे पास जो आंसर आ रहा है वो हमारे पास क्या आ रहा है 16 आ रहा है। तो बेटा मैंने लिख लिया 16 क्योंकि बड़ी वैल्यू से प्लस है तो प्लस है। अब बेटा हमने स्क्वायर खत्म करना है, एक्स को फाइंड करना है, क्या करूंगा टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो फिर वही बात बेटा मैंने यहाँ पे लिख ली टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बेटा बोथ साइड में यहाँ पे स्क्वायर रूट लेने लगा हूं, x माइनस 8/3 का स्क्वायर, यहाँ पे भी स्क्वायर रूट इज इक्वल टू 16/9 का भी बेटा मैंने यहाँ पे क्या ले लेना है स्क्वायर रूट। जब मैंने स्क्वायर रूट लेना है साथ क्या लगाऊंगा प्लस माइनस, जी सर प्लस माइनस लगाएंगे 16 डिवाइड बाय 9। तो अब बेटा ये इससे कैंसिल हो जाएगा, x माइनस 8/3 प्लस माइनस 16 का स्क्वायर रूट लें बेटा क्या आंसर आता है 4 और 9 का क्या आता है 3। ले बेटा यहाँ तक तो हमें कंप्लीट हो गई बात। अब x इज इक्वल टू ये -8 है 8/3 है इक्वल के उस तरफ जाके क्या हो जाएगा प्लस 8/3 प्लस माइनस 4/3। अब क्या करना है बेटा हमने, अब हमने इस वैल्यू को एक बार प्लस में लिखना है एक बार माइनस में। तो x इज इक्वल टू 8/3 प्लस 4/3 और बेटा x इज इक्वल टू 8/3 माइनस 4/3। यहाँ तक बेटा किसी बच्चे को कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर आप पूछ सकते हैं। यहाँ तक बेटा उम्मीद है आपने बहुत ही अच्छे तरीके से साथ समझा होगा। आप बेटा एलसीएम लेंगे, इसका भी एलसीएम लेते हैं इसका भी एलसीएम लेते हैं। तो यहाँ पे जब एलसीएम लूंगा तो क्या हो जाएगा इसका एलसीएम 3 आ जाएगा। तो 8 प्लस 4 यहाँ पर एलसीएम लूंगा तो बेटा क्या आ जाएगा 3 आ जाएगा 8 माइनस 4। तो अब देखिए हम क्या करने जा रहे हैं, x इसको प्लस करेंगे 12 डिवाइड बाई 3, 3 4 12, x का आंसर क्या आ गया बेटा 4 इधर आ जाए। x इज इक्वल टू 8 में से 4 माइनस करेंगे तो 4/3, तो इसका आंसर आ गया 4/3। सोल्यूशन सेट क्या आया बेटा हमारे पास, सोल्यूशन सेट ये आ रहा है कि एक तो आया बेटा हमारे पास 4 और एक हमारे पास आया 4/3। ले बेटा आज हमने एक चीज और भी सीखी कि अगर हमारे पास इक्वेशन के अंदर डिनोमिनेटर हो हमने उसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कैसे कन्वर्ट करना है, फिर हमने उसका कंप्लीटिंग स्क्वायर कैसे लेना है। तो उम्मीद है बेटा ये सवाल भी आपको समझ आया होगा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट नंबर 5 देखिएगा। यहाँ पे भी देखिए बेटा तो हमारे पास ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है, क्वेश्चन बिल्कुल हमने इसका जो है वो चेक कर लिया कि यहाँ पे हमारे पास ऑलरेडी क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमने इसको बनाना है तो बेटा कैसे बनाएंगे हम इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन, बेटा वही जैसे हमने अभी इसका पीछे वाला पार्ट नंबर 4 किया है सेम एज इट इज हम इसको भी वैसे ही बनाएंगे। तो बनाने के लिए क्या करना पड़ेगा बेटा, यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एलसीएम कैसे लेंगे, क्योंकि ये वैल्यू सेम नहीं है, इन दोनों को हमने ऐसे करके आपस में नीचे एक साथ लिख लेना है। ये वैल्यू को इधर मल्टीप्लाई बेटा ये वैल्यू के इधर, तो 3 माइनस एक्स माइनस 1 प्लस एक्स, ये 1 है तो बेटा ये ले 1 यहाँ पे लिख दे, इसके साथ 1 था तो डायरेक्ट लिख दे कोई मसला नहीं है। यहाँ मैंने 1 बेटा इसलिए लिखा है क्योंकि हमने माइनस को अंदर मल्टीप्लाई करना है। अब ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स माइनस प्लस माइनस माइनस 1 माइनस एक्स डिवाइड बाय 1 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा 3, और यानी आप यूं समझ लें वो हम सिंपली मेथड से इसको करते हैं। 1 ने 3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होना है और प्लस एक्स ने भी 3 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होना है और इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 5। अब ठीक हो गया बेटा, तो 3 माइनस एक्स, अब देखिए ये 3 और माइनस 1 मिलके क्या हो गया बेटा, जब इसको माइनस करेंगे तो 2 माइनस एक्स माइनस 2x डिवाइड बाय ये हो जाएगा 3 माइनस एक्स और ये इससे मल्टीप्लाई हो क्या हो जाएगा 3x माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 35। अब देखिए बेटा हम इसको भी सिंप्लीफाई कर लेते हैं, 2 माइनस 2x डिवाइड बाय 3 और कोई वैल्यू नहीं 3 की, माइनस एक्स और प्लस 3x प्लस 2x हो जाएगा, माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 6 डिवाइड बाय 35। ले बेटा अब हम इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। क्रॉस मल्टीप्लीकेशन बेटा जब हम करेंगे तो ये वैल्यू इधर मल्टीप्लाई
ये इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी और ये वैल्यू इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगी। तो देखिएगा बेटा यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लीकेशन का, तो हमारे पास 35 किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा बेटा 2 माइनस 2x के साथ, और 6 जो है वो किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा 3 प्लस 2x माइनस एक्स स्क्वायर के साथ। अब बेटा इसको करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा 35 2 जार कितना होता है हमारे पास 70 माइनस यहाँ भी हो जाएगा 70x, इसे करेंगे तो 18 6 2 जार 12x माइनस 6x स्क्वायर। बेटा साथ साथ स्टेप देखते जाइएगा। अब देखिए ये माइनस 6x स्क्वायर है, इसको हमने प्लस बनाना था, ये इक्वल के इस तरफ आ जाएगा 6x स्क्वायर। पहले तो हम ये लिख लेते हैं ना बेटा यहाँ पर के ये वैल्यू तो ऑलरेडी इधर ही मौजूद है, ये इधर से इधर आ रही है, तो माइनस 6x इक्वल के इस तरफ आके ये इधर आएगा प्लस, इधर आके माइनस, ये प्लस इधर आके माइनस, ये माइनस इधर आके प्लस हो गया इज इक्वल टू 0। अब बेटा इसको अरेंज करके लिख सकते हैं हम लोग 6x स्क्वायर पहले लिखेंगे और कोई भी x स्क्वायर वाली वैल्यू नहीं है, माइनस ये 70 और ये माइनस 18, इसे जब हम आपस में माइनस करेंगे तो बेटा 70 माइनस 18 आंसर इज 52। तो हमारे पास यहाँ पर आंसर क्या आ गया 52 आ गया, तो हम इसे लिख सकते हैं प्लस 52। अब माइनस 70x माइनस 12x तो माइनस 82x इज इक्वल टू 0। फिर बेटा वही बात कि हमने इसका स्क्वायर नहीं लेना, बच्चे समटाइम ऐड करने के ऊपर क्या ले लेते हैं बेटा यहाँ पे स्क्वायर ले लेते हैं और बाद में पता चलता है कि ये स्क्वायर हमारा इसमें नहीं आना था, तो इसलिए बेटा आपने जरा इसको ध्यान से लिखना है। अब क्या करेंगे इसको अरेंज कर ले बेटा 6x स्क्वायर माइनस 82x प्लस 52 इज इक्वल टू 0। अब बेटा आपने वही कंप्लीटिंग स्क्वायर का पहला पॉइंट क्या करना है, x स्क्वायर जो है वो सिंगल होना चाहिए, तो 6 डिवाइड बाय बोथ साइड, डिवाइडिंग बाय 6 क्या लिख लेंगे बेटा डिवाइडिंग बाय 6, ठीक है, ऑन बोथ साइड। तो बेटा बोथ साइड हम 6 से डिवाइड करने जा रहे हैं इसको, तो ये क्या हो जाएगा इस तरीके से हम इसे लिख लेंगे और इसको डिवाइड बाय 6 कर देंगे, तो देखिए क्या होता है 6 से कैंसिल एक्स स्क्वायर माइनस। अब इसको बेटा अगर हम कटिंग करके देखें तो 2 पे 2 3 जार 6 2 4 जार 8 2 1, तो 41x ओवर 3 और कटिंग नहीं होती। इसको भी करके देखें 2 3 जार 6 2 2 जार 4 2 6 जार 12 और इसकी भी कटिंग नहीं होती, 26 डिवाइड बाय 3 इज इक्वल टू 0। अब देखिएगा हमने दूसरा पॉइंट क्या लगाना है, कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ मूव करें, तो कांस्टेंट क्या 26 ओवर 3 इक्वल के दूसरी तरफ जाएगा बेटा, तो ये हमारे पास क्या हो जाएगा 41 ओवर 3x इज इक्वल टू प्लस है इक्वल के इस तरफ आगे बेटा क्या हो जाएगा माइनस। पॉइंट नंबर 3 अब हमने क्या लगाना है, x के साथ जो कोफिशिएंट है बेटा उसको किससे मल्टीप्लाई करेंगे हम लोग 1/2 से। अब कोफिशिएंट को मल्टीप्लाई करें 41 डिवाइड बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 1/2, तो कटिंग नहीं होती 41 3 2 जार 6, तो इसका स्क्वायर हमने बोथ साइड क्या कर देना है बेटा ऐड कर देना है, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे 41 ओवर 6 का स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड। तो ले बेटा हमने इसको बोथ साइड पे क्या कर देना है ऐड कर देना है, तो अब ऐड करने जा रहे हैं, तो ये क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस 41 ओवर 3x, और जो दूसरी वैल्यू है बेटा मैं उसको मार्कर से चेंज कलर से लिखता हूं ताकि बच्चों के लिए आसानी रहे, तो वो हमारे पास क्या हो जाएगा प्लस 41 ओवर 6, इसका भी स्क्वायर इधर आ गया, प्लस 41 ओवर 6 का स्क्वायर बेटा इधर भी ऐसे ही आ गया। अब देखिए हमने इसका बेटा क्या बनाना है नेक्स्ट होल स्क्वायर बनाना है, तो कैसे बनाएंगे, ये हो जाएगा बेटा a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, a की जगह पे x लिखेंगे, b की वैल्यू है 41 ओवर 6। देखिए 2 3 जार 6, तो बेटा 41 ओवर 3 हमारे पास ऊपर x बन रहा है, लिहाजा ये फार्मूला ठीक हो रहा है, माइनस 26 डिवाइड बाई 3 प्लस बेटा 41 का हमने क्या ले लेना है यहाँ पे स्क्वायर ले लेना है, 41 मल्टीप्लाई बाय 41 तो क्या आएगा 1681 और 6 का स्क्वायर लेंगे तो बेटा 36। अब देखिए ये हमारे पास क्या बन जाएगा होल स्क्वायर बन जाएगा, तो होल स्क्वायर बेटा किसका बनेगा प्लस का या माइनस का, सर माइनस का, क्योंकि यहाँ पे क्या लिखा हुआ है दरमियान में साइन माइनस का है, तो a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर, तो हम यहाँ पर बेटा इसका फार्मूला क्लोज करेंगे, ये हो जाएगा a माइनस b का होल स्क्वायर। अब बेटा इसका हमने एलसीएम लेना है। अब देखें क्या 3 के टेबल में 36 आता है, जी सर 12 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 आएगा, 12 नीचे भी मल्टीप्लाई कर दिया, 12 को ऊपर भी मल्टीप्लाई कर दिया। बेटा बचपन में जो 4 5 6 में बच्चों को एलसीएम डिनोमिनेटर सेम करने का तरीका सिखाते हैं, ये बिल्कुल वही कर रहा हूं ताकि आप लोग इसको इजीली कर सके सॉल्व। तो बेटा नीचे क्या हो जाएगा 36 और ऊपर क्या करेंगे बेटा हम लोग जब हम लोग 26 को मल्टीप्लाई करेंगे 12 से तो आपका आंसर क्या आ जाएगा -312 प्लस 1681 डिवाइड बाय 36। अब डिनोमिनेटर सेम हो गए, वही बात आ गई कि हमने ये मल्टीप्लाई क्यों किया ताकि डिनोमिनेटर सेम हो, एलसीएम में मसला ना हो।
तो -312 प्लस 1681। अब बेटा हम इसको जब सॉल्व करेंगे -312 और प्लस 1681, तो हमारे पास आंसर बेटा क्या आएगा, वो हमारे पास आया, क्या आया बेटा 1369 डिवाइड बाय 36। अब बेटा हमने x को फाइंड करना है, तो क्या करेंगे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो ये बेटा मैंने लिख लिया, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। अब बेटा बोथ साइड जब हमने स्क्वायर रूट लिया, साथ ही क्या करना है जल्दी से बताइएगा, हमने बेटा क्या करना है, प्लस माइनस लगाना है। वेरी गुड, 1369 डिवाइड बाय 36। ले बेटा यहां तक आप बिल्कुल सही जा रहे होंगे। जो बच्चे खुद भी कर रहे होंगे, जिनको आता है बेटा वो खुद भी करके बाद में इसको मैच कर लें कि क्या हमारा सोल्यूशन सर के सोल्यूशन के साथ मैच कर रहा है कि नहीं, तो आपके लिए और इजी हो जाएगा। अब देखिएगा बेटा हमने क्या करना है, ये तो इसके साथ हो गया कैंसिल, तो हमारे पास हो गया x माइनस 41/6 इज इक्वल टू, बेटा अब हमने अंडर रूट लेना है कि 136 का अंडर रूट क्या आ सकता है। तो अब देखिएगा बेटा हम लोग इसका अंडर रूट लेने जा रहे हैं, देखते हैं क्या आता है। अंडर रूट 1369, तो बेटा हमारे पास आ गया 37 प्लस माइनस 37 डिवाइड बाय 6। तो ये तो बेटा और काम आसान हो गया। अब ये इधर आके माइनस है, इक्वल के इस तरफ आगे क्या हो गया, प्लस, प्लस माइनस 37/6। अब हम इसे एक बार किस में लिखेंगे बेटा, प्लस में, और एक बार किस में लिखेंगे हम लोग इसको, माइनस में। वेरी गुड, तो ये तो बेटा आपको याद हो गया। अब डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम हमारा बिल्कुल इजी वे में आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू, हम क्या करेंगे बेटा यहाँ पे 41 प्लस 37, तो आंसर आ गया बेटा हमारे पास 78 डिवाइड बाय 6। इधर आ जाएंगे, x इज इक्वल टू डिनोमिनेटर में वैल्यू सेम है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा बेटा 41 माइनस 37, तो हमारे पास इधर आंसर आ गया 4 डिवाइड बाय 6। इसकी कटिंग करके देखते हैं बेटा, क्या 78 जो है वो हमारे पास 6 पे ऑल इन ऑल डिवाइड होता है, यस सर। तो हमारे पास आ गया 13, 6 1 6, 6 3 18, तो 13 आ गया। इधर बेटा हम देखते हैं कटिंग होती है, 2 2 4, 2 3 6, तो बेटा यहाँ पे क्या आ गया 2/3। तो अब बेटा हम इसका आंसर लिख लेते हैं, क्या हमारे पास सोल्यूशन सेट इसका यही है, तो अभी लिखने लगे हैं सोल्यूशन सेट। बेटा एक हमारे पास आया 13, एक हमारे पास आया 2/3। तो ले बेटा ये क्वेश्चन थोड़ा सा लेंथी हो गया था, लेकिन इंशाल्लाह हमने इसको स्टेप टू स्टेप बहुत इजी वे से सॉल्व किया है। उम्मीद है बेटा आपको समझ आया होगा। ये बेटा क्वेश्चन नंबर 3 का लास्ट पार्ट है, पार्ट नंबर 6। तो यहाँ भी बेटा वही काम है, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन अभी नहीं बनी हुई, तो हमने इसे क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाना है। कैसे बनाएंगे बेटा, जल्दी से देखिएगा। 3x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 7 इज इक्वल टू 1 माइनस 6 ओवर x प्लस 7। अच्छा बेटा एक बच्चे अभी देखेंगे x उसने आगे कुछ और वैल्यू भी लिखी है कि ये नहीं है, x डज नॉट इक्वल टू दिस, तो वो उसने बताया हुआ है कि अगर उनमें से कोई आंसर है तो वो नहीं होगा, जबकि हमारा वो आंसर नहीं आता, लिहाजा उसमें परेशान होने की जरूरत नहीं है। ठीक है बेटा, अब यहाँ पे हम सबसे पहले क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे। ये हो जाएगा 3x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 7 इज इक्वल टू, इधर आ जाएगा बेटा एलसीएम x प्लस 7, ये डायरेक्ट 1 से मल्टीप्लाई, x प्लस 7 माइनस 6। अब बेटा क्या हो जाएगा 3x माइनस 1 ओवर 4x प्लस 7, इसको सिंप्लीफाई करेंगे, x की और कोई वैल्यू नहीं, तो प्लस 7 माइनस 6 प्लस 1, क्योंकि बेटा प्लस माइनस माइनस होता है, बड़ी वैल्यू वाला साइन लगता है, x प्लस 7। अब क्रॉस मल्टीप्लीकेशन करेंगे, यहाँ पे बेटा हम लोग क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन। और बेटा जब आप ये सॉल्व भी करें ना, तो आपने ये साथ साथ लिखते रहना है। ठीक है, ये जो वर्ड मैं आपको लिख के दे रहा हूँ ताकि आपके लिए बेटा ये इजी हो जाए, और दूसरी बात ये है कि पेपर के ऊपर इंप्रेशन भी अच्छा पड़ता है। ठीक है बेटा, ये इधर इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, और x प्लस 1 के साथ जो है वो कौन मल्टीप्लाई होगा, 4x प्लस 7 जो है वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक हो गया बेटा। अब देखिए 3x ने इसके साथ मल्टीप्लाई होना है, 3x ने x प्लस 7 के साथ मल्टीप्लाई होना है, और माइनस 1 ने भी x प्लस 7 से मल्टीप्लाई होना है। इधर x ने 4x प्लस 7 से मल्टीप्लाई होना है, और इधर 1 ने 4x प्लस 7 से मल्टीप्लाई होना है। अब बेटा इसको मल्टीप्लाई करें, ये हो जाएगा 3x स्क्वायर प्लस 7 3 21x माइनस 1x प्लस माइनस माइनस 7। तो बेटा इधर 1 ना भी लगाएं तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, 4x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 4x प्लस 7। यहां तक बेटा आप देखें आपकी इक्वेशन जो है वो क्वाड्रेटिक बनने जा रही है। अब क्या करेंगे, सिंप्लीफाई करेंगे, सेम टर्म को आपस में प्लस माइनस करेंगे, ये हो जाएगा बेटा 3x स्क्वायर, ये देखिए प्लस 21x माइनस 1x प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू वाला साइन, तो 20x माइनस 7 इज इक्वल टू 4x स्क्वायर, और कोई 4x स्क्वायर वाली टर्म नहीं, 7x प्लस 4x प्लस 11x और बेटा प्लस 7, ये हमारे पास आ गया। अब हम बेटा क्या करेंगे, जो सेम
सारी वैल्यू इक्वल के दूसरी तरफ ले जाएंगे ताकि हम लोग क्वाड्रेटिक इक्वेशन बिल्ड कर सके। अब मुझे बताइए 3x² बड़ा है या 4x² बड़ा है? सर 4x² बड़ा है, लिहाजा ये सारी की सारी वैल्यूज इस तरफ आ जाएंगी। तो जो वैल्यू हमारे पास जहां रहेगी हम उसे वहीं रहने देते हैं। 4x² प्लस 11x प्लस 7 इधर ही रह गया बेटा। अब ये सारी वैल्यू इक्वल के इस तरफ आएगी। प्लस 3x² है तो माइनस 3x², प्लस 20x है तो माइनस 20x, माइनस 7 है तो बेटा इधर आगे प्लस 7 इज इक्वल टू 0। देखिए 4x² माइनस 3x² तो बेटा 1x² हो जाता है, तो 1 नहीं भी लिखेंगे कोई फर्क नहीं पड़ता। 11x² माइनस 20x² तो माइनस 9, सॉरी x² नहीं है बेटा x है। तो प्लस माइनस माइनस बड़ी वैल्यू के साथ जो साइन होगा वो लगा देंगे। प्लस 7 तो 14 इज इक्वल टू 0। सबसे पहला पॉइंट आपने याद रखना था, क्या था? कंप्लीटिंग स्क्वायर का x² शुड बी सिंगल, ऑलरेडी सिंगल है। दूसरा पॉइंट कांस्टेंट को इक्वल के दूसरी तरफ मूव करें, जी वो इसमें आएगा, बिल्कुल इक्वल के दूसरी तरफ मूव कर रहा हूं बेटा। प्लस 14 है, उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस 14। तीसरा पॉइंट कि जो x के साथ कोफिशिएंट है उसको किससे मल्टीप्लाई करना है? 1/2 से। तो 9 को 1/2 से मल्टीप्लाई करें, इसके नीचे कुछ भी नहीं है तो 1 कटिंग नहीं होती। 9 1 जा 9, 2 1 जा 2, तो इसका स्क्वायर हम दोनों तरफ क्या करेंगे? ऐड। तो लिखेंगे 9/2 स्क्वायर एडिंग ऑन बोथ साइड। तो ले बेटा हम बोथ साइड इसको ऐड करने जा रहे हैं, तो क्या करूंगा? x² माइनस 9x इज इक्वल टू माइनस 14। तो दूसरी तरफ बेटा मैं क्या ऐड करूंगा? इसमें 9/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड करूंगा, 9/2 का स्क्वायर इधर भी ऐड करूंगा। अब बेटा जब 9/2 का स्क्वायर ऐड किया तो इसका फार्मूला बनाने की कोशिश करेंगे। क्या होगा? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। a की वैल्यू x, b की वैल्यू 9/2। बेटा देखिए 2 से कैंसिल तो 9x बन गया, दोबारा से वही ओके हो गया बेटा। तो माइनस 14 प्लस 81 डिवाइड बाय 4। अब बेटा ये होल स्क्वायर बना किसका? a प्लस बी का, a माइनस बी का? सर a माइनस बी का, यहाँ माइनस लगा हुआ है तो फिर वही फार्मूला a माइनस बी का होल स्क्वायर किसके बराबर है? a का स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b का स्क्वायर। तो ले बेटा हम इसे करेंगे a माइनस b का होल स्क्वायर, क्योंकि बेटा देखिए a की वैल्यू ये है, b की वैल्यू ये है, इसलिए इज इक्वल टू यहाँ पर इसके डिनोमिनेटर में 1 है तो 4 माइनस 14, 4 के साथ मल्टीप्लाई और 81 ऐसे ही। अब बेटा 14 को जब हमने 4 से मल्टीप्लाई किया तो क्या आंसर है? 14 मल्टीप्लाई बाय 4, आंसर है 56। तो बेटा x माइनस 9/2 का स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 56 प्लस 81 डिवाइड बाय 4। अब बेटा हम इसको आपस में माइनस करके देखते हैं क्या आंसर आ रहा है। तो हमारे पास है माइनस 56 प्लस 81, आंसर बेटा हमारे पास आया 25। तो ये हमने जब इसको सॉल्व किया तो बेटा 25 डिवाइड बाय 4। अब हमने क्या करना है? x को बेटा सॉल्व करना है, तो स्क्वायर लिखा हुआ है तो क्या करेंगे हम लोग? टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बेटा हम यहां पर टेकिंग लिख लेते हैं, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो बेटा जब हम स्क्वायर रूट लेंगे तो क्या करेंगे? हमने पहले बताया था कि जैसे ही हमने स्क्वायर रूट लेना है तो इक्वल के दूसरी तरफ प्लस माइनस का साइन लग जाएगा। तो प्लस माइनस 25 डिवाइड बाय 4 और अंडर रूट। तो बेटा ये इससे कैंसिल, x माइनस 9/2। तो बेटा 25 का स्क्वायर रूट क्या होता है? 5, 4 का क्या होता है? 2। तो ये x माइनस 9/2 है, इक्वल के उस तरफ जाकर क्या हो जाएगा बेटा? प्लस 9/2। हम इसे एक बार प्लस में लिखेंगे बेटा और एक बार हम इसे किस में लिखेंगे? माइनस में। तो ले बेटा एक बार हम इसे प्लस में लिख चुके हैं और एक बार हम इसे माइनस में लिख चुके हैं। अब एलसीएम लेंगे तो क्या होगा बेटा? एलसीएम डिनोमिनेटर में दोनों वैल्यू सेम है तो 2 आ जाएगा। 9 प्लस 5 x इज इक्वल टू 14 डिवाइड बाय 2, 2 7 are 14 तो x इज इक्वल टू 7। तो इधर आ जाए बेटा, डिनोमिनेटर में 2 सेम है तो हमारे पास x इज इक्वल टू 4 डिवाइड बाय 2, 2 2 are 4 तो x का आंसर क्या आ गया बेटा? 2। तो अब हम इसे यहां पर क्या करेंगे बेटा? सोल्यूशन सेट में लिखेंगे। सोल्यूशन सेट हमारे पास एक है 7 और एक है 2। तो ले बेटा ये हमारा क्वेश्चन यहाँ पे कंप्लीट, और ये आपका बेटा क्वेश्चन नंबर 3 भी जो है यहाँ पे कंप्लीट हो गया है। आपने बेटा इन क्वेश्चंस को जरूर अपने नोट्स के साथ साथ अपने जो है वो बनाने भी है। और दूसरी बात बेटा, अगर मेरे चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लें, बेल आइकन को जरूर प्रेस किया करें ताकि आने वाले जो लेक्चर है उनका नोटिफिकेशन आपको साथ साथ मिलता रहे, और अपने दोस्तों के साथ बेटा जरूर शेयर करें। और नेक्स्ट इंशाल्लाह जो हमारा क्वेश्चन होगा वो नेक्स्ट वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे।